नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु। नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलो नीचे हो जाओ, नीचे से चले जाओ। नीचे से निकलो, नीचे से। आज के हमारे श्रवण श्रावक सृष्टि परिवार हमारे परम आदरणीय श्रीमान आर के मालवन सागर महाराज की, आचार्य समय सागर महाराज की, पीठ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक सर्वण मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की। अब इतने कष्टों को देखकर व्यक्ति घबरा जाता है कि इसमें भविष्य में क्या सुख मिलेगा। वर्तमान में इतने कष्ट हैं तो भविष्य में कष्ट ही मिलेगा। जिसकी शुरुआत करने में कष्ट हो उसका अंत भी कष्टमय होगा। ये आज के विचारकों का सोच है। आज के विचारक इस बात का निर्णय कर चुके हैं। जिस कार्य को करने में, प्रारंभ करने में कष्ट हो उसका भविष्य सुखमय हो ही नहीं सकता। ये सारे संसार का सोच बन चुका है। और शास्त्र इतिहास ये कहते हैं जिनका जिस क्रिया में प्रारंभ में कष्ट की अनुभूति होती है उसका अंत सुखमय होता है। तीन पन होते हैं। तीनों पनों में बचपन, जवानी और बुढ़ापा, एक जीवन कष्टमय व्यतीत करना है। चयन आपको करना है। एक जीवन कष्टमय होगा। जिनका बचपन और जवानी कष्टमय नहीं है उनका बुढ़ापा कष्टमय होगा। उनका अंत अच्छा नहीं होता। उनका मरण अच्छा नहीं होता। वो समाधि पूर्वक मरण नहीं कर पाते क्योंकि उनके दो पन अच्छे बीते हैं। बचपन में कोई कष्ट नहीं आया, जवानी में कोई कष्ट नहीं आया तो बुढ़ापे में भोगना पड़ेगा। यदि जवानी बचपन अच्छा निकल गया, जवानी में कष्ट आ गया तो बुढ़ापा अच्छा निकल जाएगा। वो समाधि भी कर सकता है। और जिसका प्रारंभिक जीवन कष्टमय बीता हो शुरू से ही, उसका जवानी और उसका बुढ़ापा दोनों सुखमय व्यतीत होते हैं। तो ये सिद्धांत है एक प्रकार का। अपवाद अलग चीज है। कोई शो में दो चार गिना जाए, परसेंटेज लगाना, 50 से ऊपर जो परसेंट में आता है उसको एक कथन मान लिया जाता है। बहुमत में जो चला जाता है उसको उसी नाम से पुकारा जाता है। जैसे आम के बगीचे में, ये आम का बगीचा है लेकिन उसमें अमरूद का भी पेड़ है, जामुन का भी है, लेकिन कम है, इसलिए पहचान होती आम की। तो ऐसा बहुतायत देखा गया। ऐसा ही जीवन में अच्छे लोग जितने होते हैं उनका प्रारंभ बहुत कष्टमय होता है, बहुत कष्टमय होता है, लेकिन अंत उनका बहुत अच्छा होता है। कल शाम को प्रश्न आया था ना कि कष्टमय जीवन वालों की, कष्ट में किया हुआ धर्म, कष्ट में लिखा गया भक्तांबर स्तोत्र ज्यादा ताकतवान नहीं है। ऐसा उनका सोच रहता है। एक बहुत बड़ी भूल कर रहा है। एक वह व्यक्ति
जिसने अच्छा इंसान बनने के लिए कष्ट को स्वीकार किया है। एक वह व्यक्ति जो धर्म पर चलने के लिए कष्ट स्वीकार किए। ऐसे कष्टवान जीवों के जीवन की आप लोग हमेशा लिस्ट रखना। रिपीट कर रहा हूं, पापी व्यक्ति की नहीं कह रहा हूं। पापी व्यक्ति तो प्रारंभ में सुख में रहता है, बहुत सुख में रहता है। जैसे आपकी पिक्चर का खलनायक बहुत सुखी रहता है, शुरू से सुखी रहता है, शुरू से उसके अलग ढंग रहते हैं। और हीरो का देखना आप अक्सर कर, उसका प्रारंभिक बहुत बुरा होता है। कोई अनाथ होता है, कोई गलत परिवार में पैदा होता है, कुछ ऐसे हैं माँ बाप पैदा करके सड़क पे छोड़ देते हैं। अक्सर कर पिक्चरों का हीरो देखना, उसका प्रारंभ इतना गंदा होता है, इतना गंदा होता है, लोग उसे नाली का कीड़ा भी कह देते हैं। पिक्चरों को देखा करो तो मात्र पिक्चरों का भाव पक्ष देखा करो। पिक्चर, हर पिक्चर एक शिक्षा के लिए बनाई जाती है। हर पिक्चर राष्ट्र और जीवन के उत्थान के लिए बनाई जाती है। उसमें दिखाना जाया जाता है किस तरीके व्यक्ति का, किस तरीके से जीवन का अंत होता है। ऐसो आराम दिखाएंगे, पाप दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, लेकिन उसका अंत भी दिखाएंगे। पिक्चर इसलिए नहीं बनाई जाती कि हीरो की सुखी दिखाना है। पिक्चर इसलिए बनाई जाती है कि हीरो को दुखी दिखाना है। पिक्चर इसलिए नहीं बनाई जाती है कि खलनायक को, पापी को दुखी दिखाना है। पिक्चर इसलिए बनाई जाती है कि खलनायक को जितना सुख दे सको देना है, जितना सुख मिल सके। सबसे अच्छी पिक्चर का रूप है, नाटक का रूप है। इसे हमारी भाषा में कहें तो हमारे पुराणों का नियम है, जैसे प्रथमान योग। आपकी आधुनिक भाषा में पिक्चर एक कहानी को लेकर बनती है, और वही हमारे यहाँ पुराण संज्ञा देते हैं किसी व्यक्ति की कहानी को लेकर शुरू होते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में एक कहानी है, दोनों में दो पात्र हैं। आज तक कोई कहानी ऐसी नहीं बनी जिसमें कोई खलनायक ना हो। आज तक कोई ऐसी कहानी नहीं बनी जिसमें कोई हीरो ना हो। हीरो और खलनायक नहीं हो, वो कहानी कथा नहीं बन सकती, वो पुराण नहीं बन सकती, वो शिक्षाप्रद नहीं बन सकती। तो उससे ढूंढा जाता है कि इसका खलनायक क्या है। और कथाकारों को कहा जाता है आप खलनायक को कितना सुखी दिखा सकते हो, कितना सुखी दिखा सकते हो। कोई सीमा मत करो, जितने संसार के सुख हो सब खलनायक को दो, और जितने संसार के दुख हो, जितने बेइज्जती हो, नीच कुल हो, दर्दता हो, अनाथता हो, ये सब जितने ज्यादा तुम दुख हीरो को दिखा सको उतने ही पिक्चर शिक्षाप्रद मानी जाती है। ये सोच तुम्हारी फिल्मी दुनिया का नहीं है, ये सोच हमारे आचार्यों का था। उन्हीं लोगों के ऊपर पुराण लिखे गए जिनके जीवन का खलनायक सबसे ज्यादा सुखी था, जैसे रावण। रामायण इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि उसमें राम थे, रामायण इसलिए प्रसिद्ध ही कि उसमें रावण था, और वो भी संसार का सबसे बड़ा सुखी था, और संसार का सबसे बड़ा पापी था। धर्मात्मा को सुखी नहीं दिखाया। जो धर्मात्मा सुखी रहते हैं उनके ऊपर कथा नहीं लिखी जाती। सुन रहे हो ना धर्मात्मा? जो धर्मात्मा सुखी रहे
उनके ऊपर, जैसे 23 तीर्थंकर अपने अजितलाल, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, इनके ऊपर कोई कथाएं नहीं मिलती, पुराण ही नहीं मिलते। पूज्यवर गुणभद्र आचार्य ने छोटा सा लिख दिया बस, क्योंकि उनके जीवन में सुख ही सुख था, भवांतरों में भी सुखी थे। अजितनाथ भगवान के भवांतर देखो, शंभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतनाथ, इनके भवांतरों से भी ये सुखी थे, भवांतरों से भी ये धर्मात्मा थे, सब तरफ से सुखी थे और वर्तमान में भी सुखी रहे, कुछ नहीं, ठाठ ही ठाठ रहे इनके। तो किसी ने उनके ऊपर पुराण नहीं लिखा, किसी ने पुराण नहीं लिखा। उनके लोग ज्यादा मूर्तियां नहीं बैठालते मंदिरों में, उनके लोग ज्यादा पूजाएं नहीं करते, उनके कोई जाप नहीं देता, और ना उनके चरित्र को कोई लिखना चाहता है, क्योंकि अच्छा आदमी सुखी क्यों, धर्मात्मा आदमी सुखी है, समझ लेना उससे कोई शिक्षा मिलने वाली नहीं है, कोई शिक्षा नहीं लेगा। किसी व्यक्ति से कहो देखो भगवान, बोले ठीक है उनके जीवन में दुख नहीं आए, वो क्या जाने कष्टों को, क्योंकि जन्म से ही ठाठ में रहे। एक सुधारवादी ने लिखा था, एक साधु थे, उन्होंने कहा कि महावीर स्वामी ये नंगे पैर चलने की बात कह गए, नीरस भोजन करने की बात कह गए, उनको क्या अंदाज, दीक्षा लेते ही आकाश गामनी विद्या सिद्ध हो गई, चारों रिद्धि महाराज आ गए, उन्हें क्या पता कि सड़कों पर चलने पर पैरों में क्या कष्ट होता है। यदि महावीर स्वामी स्वयं आज की डंबल की सड़कों पर चलते और उनके पैरों में छाले पड़ते और एक टाइम आहार करते, अंतराय भी आते, तो जरूर महावीर स्वामी अपने उपदेशों में जूतों का पहनने के लिए छूट दे देते और नियम से खाने की व्यवस्था भी बना देते कि बेटा 2-3 बार बीच में कुछ नहीं मिले तो क्या बोलते जलपान कर लेना। लेकिन उनको तो कोई अनुभव नहीं था, उन्होंने कभी छाले पड़े ही नहीं, वो जमीन पे कभी चले ही नहीं, चारों रिद्धि प्राप्त कर ली, आकाश में चलते थे, हाथ में रिद्धि थी। कितने लोगों उन्होंने कहा, बहुत उसने एक सुधारवादी थे, दिगंबर नहीं थे वो, लेकिन महावीर को मानने वाले, उन्होंने कहा महावीर स्वामी ने छिलके खा लिए। बोले काहे के छिलके खा लिए? अरे उनको रिद्धि थी कि उनके हाथ में छिलके पहुंचे, वे सटरज भोजन बन गए। उनके मुंह में एक सर्पी श्रावी नाम की रिद्धि थी, मुंह में पहुंच करके वो सटरज भोजन बन गए। अब उन्हें क्या छिलकों का आनंद है? अब कह महावीर ने छिलके खा लिए चंदना के, दुनिया को देखने में छिलके थे, लेकिन उनके मुंह में पहुंचने के बाद तो वो सटरज भोजन थे। तो ये स्थिति बनती है, तो ये सोच लोगों का बन जाता है। इसलिए कथा नायकों के लिए कहा गया कि तुम ऐसा पात्र सुनो, यदि दुनिया को कथा उस व्यक्ति का चित्रण नहीं है, कथा श्रोताओं को शिक्षा देना है। तो ऐसे व्यक्ति का चयन करो जिसने अच्छे बनने के लिए कष्ट उठाए हो, अच्छे बनने के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए बहुत कष्ट उठाए हो, ऐसे व्यक्ति का चयन करो। और ऐसे व्यक्ति का चयन करो जो सबसे बड़ा पापी हो, सबसे बड़ा पापी हो, और कभी उस पर कष्ट नहीं आया हो। पापी हो और कष्ट ना हो, ऐसे व्यक्ति को चुनो। ये 2 व्यक्ति जहां मिल जाएं, उसी पर पुराण लिखा जाएगा, उसी पर तुम्हारी फिल्म बनेगी। मैंने सोचा ऐसा क्यों, पापी को दुखी दिखाओ, नहीं, धर्मात्मा को सुखी दिखाओ। उन्होंने कहा नहीं, शिक्षा नहीं मिल पाएगी। शिक्षा वही है
कि जिसमें व्यक्ति धर्म के लिए कष्ट उठावे। इसलिए कभी तुम्हें धर्म करते हुए कष्ट नजर आए, समझ लेना तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। धर्म करते हुए कह रहा हूं, अच्छा कार्य करते समय तुम्हें विघ्न आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तो अच्छा दिन आने वाला है। और जितने धर्म की क्रियाएं हैं, इसलिए महावीर ने अपने धर्म की क्रियाओं में सब में कष्ट ही कष्ट लिखे। तो मुनि को उठा के देख लो, पूरी चर्या उन्होंने कष्टमय बताई, पूरी चर्या। एक भी चर्या में कहीं से सुख नजर इतना सा भी नहीं होना चाहिए। सब तरफ से देख लो आप, जितने मूल गुण बनाए। सबसे पहले महाकष्ट की चर्या दीक्षा लेने के पहले केशलंज करके दिखाओ। अब केशलंज करना कितना कष्टदायी है मेरे से मत पूछना, तुम खुद अपने अब सबके पास तो बाल हैं, थोड़ा उखाड़ के देख लो ना। ये तो थोड़ी है कि तुम सब गंजे थोड़ी हो। पहली नीति थी कष्ट से शुरू कराए। पहला नियम है दीक्षा के पहले केशलंज, और केशलंज के बाद जो चर्या है वो तो आप सबको मालूम है। सर्दी गर्मी हो, उन्होंने दिगंबर बना दिया, असहाय बना दिया, कोई सुरक्षा कवच नहीं। बिल्कुल सरलता से साधु पर तुम प्रहार कर सकते हो। हुए ही हैं, 500 मुनियों को घानी में फेल दिया गया। 700 मुनियों के रक्षाबंधन की कथा आपके सामने। कोई उपाय नहीं दिया, कुछ भी नहीं। क्योंकि अच्छा आदमी बनने के लिए यदि कष्ट उठा रहा है, महानुभाव आप एक निर्णय कर लेना, आपके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। और दूसरा भी कर लेना, कोई पाप कार्य करते समय तुम्हें सुख मिल रहा है, पाप कार्य करते समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और कोई तुम्हारे लिए विघ्न नहीं आ रहा है, कोई परेशानी नहीं आ रही, बल्कि जितने पाप करते जा रहे हो उतनी सारे के सारे कोई विघ्न बाधा नहीं आ रही, कोई विघ्न बाधा नहीं। यदि किसी पाप करते समय तुम्हें ऐसी अनुभूति हो कि मुझे इस पाप करने में कोई कष्ट नहीं हो रहा है, समझ लेना आपके बहुत जल्दी बुरे दिन आने वाले हैं। वो एक सिस्टम है, बालक वाला सिस्टम जो हमने कुछ दिन पहले कहा था। बालक हंस रहा है, बालक हंस रहा है, नियम से रोने का समय आने वाला है। बालक रो रहा है, समझ लेना हंसने का समय आने वाला है। तो अपने जीवन की जो धारणाएं दुनिया बना रही है, जो अपन विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं, कि मत समझो ये कि जिसका जीवन कष्टमय है वह हमारे लिए क्या दे पाएगा। कहा भक्तांबर पाठ कष्टों में लिखा गया, उसमें उतनी ताकत नहीं है। आज मैं कहता हूं भक्तांबर पाठ से, भक्तांबर स्त्रोत से ज्यादा ताकत किसी स्त्रोत में नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने कल कहा था कि मैंने किसी चीज की महिमा नहीं गाई। मैं क्या महिमा गाऊंगा, मेरी क्या औकात है। मैंने तो इतना किया है कि इन सब चीजों पर धूल आ गई थी, इन सब पे मैंने धूल हटा करके बस इनको चमकीला बना दिया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। भक्तांबर पहले से लोग कहते महाराज भक्तांबर की बहुत महिमा गाते हैं, इसलिए सारा जगत भक्तांबर को मानने लगा है। जो थोड़े से हमारे निगेटिव होते ना, वो कहते महाराज ने कह दिया तो भक्तांबर महान हो गया क्या, महाराज ने इतनी महिमा गाते इसलिए लोग मानते हैं। तो पहले तो मुझे खुशी होती है कि मेरे वचनों में कम से कम इतनी ताकत तो है कि दुनिया मान लेती है।
दूसरी बात मुझे लगता है कि उनको ये मालूम नहीं है कि भक्तांबर आज से 1300 साल पहले लिखा गया। मेरे जन्म के पहले ही सारे भारत में कौन से स्त्रोत को पढ़ने वाले ज्यादा हैं? आज नहीं, पहले से, जन्म से पहले से, पीढ़ी दर पीढ़ी दादा से पूछ लो, वो भी यही कहेंगे भक्तांबर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अरे यहां तक का था कि जब कोई बच्चा बच्ची को देखने जाता था पहले तो पूछते थे क्या भक्तांबर का फड़ाना कड़ा आता है क्या? इतनी प्रसिद्धि थी। दूसरा उदाहरण तो हमने कल कितना बढ़िया दिया, 24 तीर्थंकरों में से किसी तीर्थंकर के नाम में वो ताकत नहीं, वो अतिशय नहीं है, वो संकट मोचकता नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा, तुम ही लोग बोल रहा। उनका नाम क्या है? क्यों भाई? पारसनाथ क्यों? सारे जगत में सबसे ज्यादा मूर्तियां किन भगवान की? क्यों? ये तो हमने नहीं बैठा ली ना, ये तो मैंने नहीं बैठा ली। सारे जगत में पारसनाथ की मूर्ति। क्यों पारसनाथ को लोग चाहते हैं? क्यों उनको संकट मोचक कहा? जो सबसे ज्यादा संकट में रहे, मात्र एक तीर्थंकर है पारसनाथ, जिसमें 10 भाव में उन्होंने किसी भाव में शांति से नहीं रह पाए। आप 10 भाव उठा के देख लो, स्वर्ग का भाव छोड़ देना, जब जब वो मनुष्य बने तब तक उनका जीवन कष्ट में। किसी भी तीर्थंकर का जीवन, मैंने सभी तीर्थंकरों के 10 भाव पढ़े, किसी भी तीर्थंकर के 10 भाव में मनुष्यों के कोई कष्ट नहीं आए। उनको देखो, कष्ट ही पे कष्ट। पहला जीवन शुरू होता है 12 मन की शिला पटक दी, पर आर रोज ध्यान से मरे तो हाथी बने, सांप ने खा लिया। मुनि महाराज मरे तब भी साता नहीं, अजगर में नहीं लिया। 10 भाव से जो कष्ट झेल रहे हैं, चलो अब तीर्थंकर बन गए, अब तो साता मिले। तीर्थंकर बनने के बाद भी जो कमठ ने उपसर्ग रहे हैं, आज तक किसी मुनिराज को वो उपसर्ग नहीं हुए। बिजौलिया में देख करके, बिजौलिया की वो चट्टानें देख करके आत्मा कांप जाती है। देव था, कमठ ने जिस प्रकार की उनके, और एक दिन नहीं 8 दिन तक, 8 दिन तक किसी भी तीर्थंकर पर देवों से द्वारा उपसर्ग नहीं हुआ, किसी भी तीर्थंकर पर। और इतना जबरदस्त है वो उपसर्ग, आग, पानी, पत्थर, जो कुछ भी होता, आज तक किसी तीर्थंकर को इतनी गालियां नहीं मिली। कितने अशुभ शब्दों का प्रयोग किया है कमठ ने, किसको? अब तो उनके 3 कल्याणक मनाए जा चुके थे, अब तो साता मिलना चाहिए थी। गर्भ कल्याणक हो गया, जन्म कल्याणक हो गया, दीक्षा कल्याणक हो गया, अब तो साता मिलना चाहिए थे। नहीं, 3 कल्याणक के बाद की दशा है। और आज इतने कष्टोमय जीवन था, इसलिए पारसनाथ संकट जिन्होंने सहन किए हैं, वही संकट को दूर करने में कारण बनेगा। धर्म के लिए मेरा वो शब्द, संकट अकेले को मत पकड़ना, नहीं तो तुम किसी भिखारी को लेके आ जाओ। हाँ, कर्म के उदय में नहीं, मजबूरी में नहीं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, अपने आत्मा के धर्म की रक्षा के लिए, उस रक्षा के लिए जिन्होंने कष्ट उठाए हैं महानुभाव, जब भी ऐसा व्यक्ति तुम्हें मिल जाए, जरूर एक बार उसका ध्यान करना, जब तुम संकट में हो तब। जब तुम्हारे ऊपर संकट आवे, तो सबसे पहले उस महापुरुष को ध्यान करना जिसने जीवन में घनघोर संकट झेले हो, घनघोर संकट झेले हो धर्म के खातिर, और संकट में भी वह डिगाना हो, उपसर्गों में जो डिगाना हो, उपसर्गों में भी वो धर्म की पताका ठान रहा हो। ऐसे व्यक्ति का थोड़ा 10 मिनट ध्यान करके देखना, बाद में क्या होगा तुम मुझे बताना। मैं तो प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं, शास्त्रों को पढ़ के बता रहा हूं।
मैंने बहुत बार सोचा पारसनाथ क्यों, क्या विशेषता है आप में, नवीनाथ भगवान में क्या नहीं था। महाराज नवीनाथ भी कोई भगवान हुए हैं, कोई नाम ही नहीं लगा। नवीनाथ भगवान देखने को नहीं मिलते, क्योंकि मैं स्वयं स्तोत्र जब पढ़ता हूं तो मैंने 24 भगवानों में कहीं ना कहीं भगवान को स्थापित कर लिया है। जैसे स्वयं स्तोत्र में आदिनाथ आते हैं तो मैं आदिनाथ का स्मरण कर लेता हूं। आदिनाथ तो बहुत सारे हैं। अजितनाथ का यदि कभी स्तोत्र पढ़ता हूं तो तुरंत मैं सौरीपुर बटीपुर से चला जाता हूं, वहां के अजितनाथ भगवान बहुत शानदार है, नीचे ऊपर नहीं। शंभुनाथ भगवान पर तुरंत चला जाता हूं रणथंबोर। रणथंबोर का ध्यान करते हुए शंभु अभिनंदन नाथ भगवान पढ़ता हूं तो ललितपुर के अभिनंदन नाथ भगवान की मूर्ति। जब सुमतनाथ भगवान का पढ़ता हूं तो भद्रोदय तीर्थ क्षेत्र रेवाशा सुमतनाथ भगवान। पद्म प्रभु भगवान पढ़ते हैं तो पद्म प्रभु तो प्रसिद्ध है ही। सुपार्शनाथ भगवान बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कोई कष्ट ही नहीं आए। तो मैंने कहा भैया भगवान थोड़े बहुत कष्ट झेल लेते तो कम से कम मुझे मिल तो जाते कहीं आप। सुपार्शनाथ भगवान मिलते हैं बहुत मुश्किल में। कुंडलपुर में जब वंदना करते हुए लौटते हैं तो एक मंदिर में सुपार्शनाथ भगवान है, वो बहुत अच्छे भगवान, एनर्जीफुल भगवान। चंद्रप्रभु भगवान मिल जाते हैं बहुत सारे अलग अलग भगवानों का। पुरुषोत्तम भगवान, फिर कठिन के भगवान आ गए। तो पुरुषोत्तम भगवान को जब स्तुति पढ़ता हूं तो तुरंत में पहुंच जाता हूं सम्मेद शिखर तेरापंथ की कोठी में। तेरापंथी की कोठी में एक मंदिर है बीच में, बहुत भाइट भगवान है, पुरुषोत्तम भगवान वहां पर। शीतलनाथ भगवान वो थोड़ा मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन मिल जाते हैं। सूरत के पास सजौद है, वहां शीतलनाथ भगवान मिल जाते हैं। वहां के शीतलनाथ भगवान बहुत अच्छा मंदिर है, अतिशयकारी मूर्ति है, जो बैलगाड़ी में चल के आई थी राजाओं के द्वारा और वहां रुक गई। श्रीयांशनाथ भगवान भी बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मिल गए एक चतुर्मास में बांसवाड़ा खांडू कॉलोनी के। और बांसपुर भगवान को जब ढूंढता हूं तो मुझे मिलते हैं जयपुर में खानिया में राणा जी की नसिया के बांसपुर भगवान। ये मैं प्रतिदिन भगवान का जब बांसपुर स्तुति करता हूं तो उस मूर्ति का अक्ष बना लेता हूं। विमलनाथ भगवान की बहुत कठिन है थोड़े। अनंतनाथ भगवान बहुत कठिन है। धर्मनाथ भगवान भी कठिन है, ये ज्यादा स्थानों पर नहीं मिलते। इनके लिए मैं जहां जहां 24 है ना, उन 24 में से उन भगवानों को चुन लेता हूं। लेकिन स्तोत्र पढ़ते समय कोई ना कोई भगवान जरूर मैं अपने सामने रखता हूं, क्योंकि खाली पढ़ने से उतना मन एकाग्र नहीं होता। जब कोई अक्ष सामने होता है तो मन की विशुद्धि ज्यादा बढ़ती है। अपन ऐसे स्तोत्र पढ़ना, ऐसी पूजा करना, आप लोग देखना, और भगवान की सामने मूर्ति में पूजा करना, अंतर आएगा कि नहीं? बहुत अंतर आता है। ऐसे अपन पूजा, आप पूजा कर लो और मूर्ति सामने हो, ऐसे हम स्वयं स्तोत्र पढ़ने और कोई मूर्ति सामने आ जाती है, उस स्तोत्र में बहुत मन लगता है, बहुत मन लगता है, मन एकाग्र हो जाता है मूर्ति को देखते देखते। शांतिनाथ भगवान तो फिर बहुत सारे हैं, कुंथनाथ भी बहुत सारे हैं, अरहनाथ भी बहुत, क्योंकि त्रिमूर्ति शांति कुंथ अरहनाथ, ये तो बहुत पुराने पाणा साहिब ने जगह जगह ये तीनों मूर्तियां बैठा ली। अब अरहनाथ भगवान के बाद आते हैं मल्लीनाथ, ये भी बहुत कम मिले। मनुष्यव्रतनाथ तो भगवान है। जब से नारेली के भगवान मिले हैं मन गदगद हो जाता है। उनकी छवि आते ही
मुझे एक बहुत बड़ा वरदान उस मूर्ति के सामने मिला था। उस मूर्ति के सामने हमें एक प्रश्न का जवाब मिला था कि एक हमारे छोटे महाराज का एक मरण हुआ था, आकस्मिक हो गया। 2-3 महाराजों का ऐसा हो गया। तो मेरे मन में अच्छा भाव नहीं आया। मन की भगवान, ये इस प्रकृति के न्यायालय में गलत है। कम से कम किसी का नंबर आना चाहिए तो क्रम से आना चाहिए। जो क्रम से आना चाहिए, पहले बड़ों का नंबर आना चाहिए, फिर छोटों का नंबर आना चाहिए। ये क्या तरीका है कि हम बड़े बैठे हैं और छोटे चले गए? एक ऐसा मन में विकल्प आया, आ गया। क्योंकि उनकी जो देख करके बहुत छोटी सी उम्र, बहुत छोटा सा जीवन, छोटी सी साधना, और उनको चले गए। तो उनके संबंध में जब मैंने ध्यान किया तो मुझे शिकायत हुई इस प्रकृति से, भगवान से, कि भगवान ये अन्याय है। मैं बड़ा हूं और वो छोटा था, वो क्यों चला गया? कहीं आपके ऑडिट में गड़बड़ी हो गई है। ऑडिट करने में गड़बड़ी हो गई है, इसलिए वो भूल चूक। आइंदा आप सुधार करें कि क्रम का ध्यान रखें। जो बड़ा है वो आप पहले ले जाइए, जो छोटे हैं उनका बाद में नंबर आना चाहिए। भगवान ये आदत आप सुधार लेना आगे से। मुश्किल से 6 महीने नहीं हुए, फिर एक छोटा चला गया। फिर मैंने कि भगवान आपसे कहा था कि आदत सुधार लेना, वो नहीं सुधरा। थोड़ा मन में थोड़ा क्लेश भाव भी रहा। लेकिन जब किशनगढ़ के अंदर ये मूर्तियां निकली थी बहुत पहले, लेकिन मैंने दर्शन नहीं किया था। एक दिन एकाएक, वो भी पूरे 4 महीने में लोगों ने दर्शन को कहा, नहीं हुआ। चातुर्मास के बाद एकाएक एक गोधाम में मूर्तियां भूगर्भ से निकली थी। वहां सुबह देखने अनायास, पता नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। सुबह शौच के लिए जाता था, एकाएक कहा, मैंने कि चलो आज मूर्तियां देखने चलते हैं। मूर्ति देखने के बाद मुझे प्रश्न का जवाब मिला, तू कैसे चला जाता? तेरी किस्मत में तो मुनि सुब्रतनाथ का दर्शन लिखा था। वहां जवाब। मैं मूर्ति को देखकर स्तब्ध रह गया। जिस समय उसको छुआ, मेरे पूरे शरीर में जो झंझनाहट आई, आज तक किसी मूर्ति को नहीं आई। किसी भी, मैं सब मूर्तियों की एनर्जी टेस्ट करता हूं, आपको नजर नहीं आएगी। जैसे आपको, यदि आप अपनी नाड़ी देखो तो क्या लगता है? मार फड़क रही है। और वही नाड़ी वैद्य देखे तो तुरंत बता देता है कफ की नाड़ी है कि बाद की, पित्त की बीमारी बता देता है। वो मुझे एक कहना चाहिए, गॉड गिफ्ट समझना चाहिए। जैसे ही मूर्ति को पकड़ा, मैं एकदम इतना स्तब्ध रह गया कि आज भी दुनिया में ऐसी एनर्जी वाली मूर्तियां हैं। ऐसी एनर्जी वाली मूर्तियां तो हमने शास्त्रों में पढ़ी थी। ऐसी एनर्जी वाली मूर्तियां तो हमने पद्म पुराण में पढ़ी थी। ऐसी एनर्जी वाली मुनि सुब्रतनाथ का वर्णन तो हमने अंजना की गुफा में पढ़ा था। अंजना हुई ना, अंजना, वो जब वनवास में थी 22 साल के वियोग में, जब अंजना जिस गुफा में थी, उस गुफा में मुनि सुब्रतनाथ की मूर्ति उत्कीर्ण थी। जब सिंह उनके ऊपर उस गुफा में आया, क्योंकि उस गुफा में सिंह रहता था, वो सिंह घूमते घामते आया। अंजना और वसंत माला ये दोनों वहां थी। हनुमान उस समय जन्म हो चुका था। शेर ने जिस प्रकार से आक्रमण किया, अंजना ने मात मुनि सुब्रतनाथ भगवान की मूर्ति का स्मरण किया कि मरना तो निश्चित है, भागने का कोई रास्ता नहीं है, बस मैं आपका ध्यान करते हुए जीवन अंत करूंगी। उसी समय सिंह के सामने अष्टापद आ गया। अष्टापद सिंह से पावरफुल होता है।
उसके 8 पैर होते हैं, वो कहीं से भी गिरेगा, 4 पीठ पे होते हैं, 4 नीचे होते हैं। यदि उल्टा भी करोगे तो भी पैर से गिरेगा। शेर पीठ के बल गिरेगा तो चित्त हो जाएगा, अष्टापद कभी नहीं होता। और वो अष्टापद का रूप लेकर के अष्टापद सामने आया, उसको देख के शेर भाग गया। उस मूर्ति की एनर्जी का वर्णन वहां किया। तो मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा था, होता होगा चौथे काल में ऐसी मूर्तियां। पहली बार उस मूर्ति को देख के लगा कि पंचम काल में भी, आज के युग में भी ऐसी मूर्तियां, ऐसी एनर्जी वाली मूर्तियां हैं। बस उसी समय मुझे आनंद की अनुभूति हुई और मेरे अंदर से आवाज आई, जैसे मूर्ति कह रहे हो, तू कैसे जल्दी मर जाता, तेरे द्वारा तो इस मूर्ति की एनर्जी नापना बाकी थी। मूर्ति दुनिया, लेकिन कौन कहता कि इस मूर्ति में एनर्जी है? कौन कहता कि इस मूर्ति की ये महिमा है? इसलिए जानू, मनुष्य व्रतनाथ भगवान ने कहा, मैंने रोक लिया था तुझे। और फिर उससे ठाठ के बाद पहली मूर्ति भूगर्भ से निकलकर इतने ठाठ से ज्ञानोदय तीर्थ में आई थी। तो मनुष्य व्रतनाथ भगवान का याद करता हूं तो वो तो फेवरेट हैं ही। उनके प्रति तो विशुद्धि सबसे ज्यादा बढ़ जाती है जब मनुष्य व्रतनाथ भगवान की स्तुति करता हूं। फिर आते हैं कौन से? नमीनाथ। ये भी बहुत मुश्किल है, फिर भी खोज तो लिया है मैंने सब। नमीनाथ भगवान की स्तुति करना पड़ती है। नील कमल जिनका चिन्ह है। ललितपुर के पास एक देवगढ़ है, मूर्तियों का भंडार है। बड़े मंदिर के पीछे खड़गासन मूर्ति है, वो नमीनाथ भगवान की है, उसके सामने बैठ के करते हैं। और नमीनाथ भगवान जो है गिरनारी, गिरनारी की पहली टोंक पर जो मूर्ति है वो एक बहुत बड़ी मूर्ति। और पारसनाथ तो है, कितने पारस, कभी किसी, कभी किसी, कभी कहीं, कभी एक पारसनाथ नहीं, पता नहीं कितने पारसनाथ हैं। और बहुत अच्छे अच्छे हैं, कभी किसी के सामने पढ़ लेता हूं, कभी किसी के सामने पढ़ लेता हूं। और महावीर स्वामी, श्री महावीर जी जिंदाबाद है ना। मूर्ति की शक्तियां। तो इस प्रकार से उनके जब जीवन को देखते हैं तो कौन सी मूर्ति में, भूगर्भ की मूर्तियों में अतिशय क्यों होता है? कल के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं कि संकट में की हुई जिसके ऊपर संकट आए हों उसमें अतिशय एनर्जी कम होती है, ये प्रश्न था। और मैं भी कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा एनर्जी उनमें होती है जिनमें संकट आते हैं। लेकिन अच्छे आदमी की बात करें, मूर्ति भूगर्भ में सबसे ज्यादा निकलने वाली मूर्तियों का अतिशय क्यों होता है? क्योंकि वो सैकड़ों वर्षों तक जमीन के अंदर संकट झेलती रही हैं और संकट में जमीन के अंदर गई है। हर मूर्ति जमीन के अंदर गई है, किसी न किसी संकट में गई है, किसी न किसी संकट आया है। और हजारों साल तक जमीन के अंदर संकट झेलती रही। और जब वो निकल के आती है तो उस मूर्ति संकट मोचक बन जाती है। इसलिए उस मूर्ति को, और आप देखना सबसे ज्यादा अतिशयकारी मूर्तियां कौन कौन सी हैं? महावीर जी के, महावीर स्वामी कहां से निकले थे? तेजारा के चंद्र प्रभु, पद्म प्रभु के पद्म प्रभु, और भी जितने भगवान हैं ज्यादातर उन्हीं की प्रसिद्धि है, क्योंकि वो संकट झेल के आई। संकट झेलने वाला व्यक्ति फिर भी अपने मूर्तिपने को कायम रखा। कितनी मूर्तियां संकट में आते ही खंडित हो जाती है, राजाओं ने उनको खंडित कर दिया। उन मूर्तियों में कोई दम नहीं थी, वे अपनी जिंदगी को नहीं बचा पाए क्योंकि उनमें इतनी ताकत ही नहीं थी। मूर्ति में आती है, भगवान में अतिशय अलग है, मूर्ति का अलग है। भगवान के सबके अलग अलग मैं बताता हूं। मूर्तियां जितनी होती हैं, हर मूर्ति की एनर्जी अलग अलग होती है, भले एक भगवान की क्यों ना हो।
उन मूर्ति में दम ही नहीं थी कि चोरों ने आया, आताताई राजा आए, उनने खंडित किया, वो खंडित हो गए। लेकिन जिन मूर्तियों में दम थी, उन मूर्तियों को भी राजा खंडित करने आया था। जैसे अपने आराध्य कुंडलपुर के बड़े बाबा नहीं कर पाए। सांगानेर के मंदिर को खंडित करने के लिए 3 राजाओं ने उसको खंडित करने के लिए ठानी थी। कुंभकगढ़ और एक और गांव है जो अभी भी है, ध्यान दिया। ये 3 राजाओं ने एक साथ नष्ट करने की बात की, क्योंकि उसी मंदिर के पास में राजा सांगा छुपे हुए थे। सांगानेर को तहस नहस करने का मूल कारण था कि राजा सांगा को पता चला कि वो सांगानेर में कहीं छुपे हुए हैं। तो 3 राजाओं ने घेर कर सांगानेर का तहस नहस किया, एक एक चप्पा चप्पा छान लिया सांगा को ढूंढने के लिए। लेकिन सांगा उस समय आदिनाथ जिनेंद्र भगवान के मंदिर में छुपे थे, अकेले सांगा, ओनली सांगा। तो सारा तहस किया। जब अंदर मंदिर के पास आए तो मंदिर को आकर के एक पत्थर भी नहीं उखाड़ पाए। मंदिर को तहस नहस किया, लेकिन सारे राजा कीलित हो गए। सारे राजाओं को वहां से वापस लौटना पड़ा और ये मान के चले गए। अकबर सदी के राजा ने सांगानेर मंदिर में आकर धोख दिया, जो अकबर कभी मस्तक नहीं झुकाते। तो जब सांगा ने देखा, जब सांगा बाहर निकले तो पूरा सांगानेर, इसका पहले नाम था संग्रामपुरी, और जब देखा उन्होंने कि सब कुछ नाश हो गया, कुछ नहीं बचा, मात अकेला संगी मंदिर सुरक्षित था। उसी समय सांगानेर को पुनः बसाया, उसका नाम रखा सांगावती। और सांगावती के बाद फिर वो सांगानेर हुआ। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि उस मूर्ति की एनर्जी देखो कितनी है, अपने आप में ताकत है उसकी, शक्ति है उसकी। खंडित करने वाले सामने आए, खंडित नहीं कर पाए, और चाहा उन्होंने। दूसरी मूर्ति में बताता हूं जिसको प्रत्यक्ष में अभी हाल, रिपीट, मेरा अपना लक्ष्य समझना। संकट आवे, संकट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पावे। धर्म के कारण संकट आवे और वो धर्म से न डिगे, उसकी एनर्जी बता रहा हूं। मूर्ति धर्मात्मा की है कि नहीं? भगवान की। संकट करने आया गोलाकोट, तीर्थ उदय तीर्थ क्षेत्र। ये चोर की कहानी है, अभी की कोई ज्यादा पुरानी नहीं, 20-25 साल पुरानी। इतने सिर काटे गए, कोई था ही नहीं वहां, जंगल था खुला, कांटों की बाढ़ के बीच में मंदिर, मूर्तियां सुरक्षित थी, कांटों की बाढ़ लगी थी, बाउंड्री भी नहीं थी। चोर आराम से रहे, सिर काटते रहते थे। एक जो मूल नायक बने ना, इनकी यहां छेनी लगी हुई है। जैसे ही एक चोर ने छेनी लगाई, दूसरा चोर उस मूर्ति से आके लिपट गया। बोले साहब, सरदार से कहा, इस मूर्ति को मैं काटने नहीं दूंगा, मेरी गर्दन काट दो। इस मूर्ति को काटने नहीं दूंगा, चाहे गर्दन काट दो मुझे। चोर कहता है तू चोरी करने आया है कि मूर्ति बचाने आया है? तू जो चोरी करने आया है, इतने सिर तू काट चुका है, मैंने काटे, इसके लिए क्यों बचा रहा है? बस मेरा कहना है कि साहब इसको छोड़ दो, जितनी मूर्तियां सबके सिर काट लो, पर इसका मत करो। मूर्ति से लिपट गया। चोरों ने अलग किया, बोले आप मार डालो, लेकिन इस मूर्ति का हम सिर नहीं कट लेंगे। जब वे चोर पकड़े गए, मूर्तियों के सिर भी पकड़े गए, वो अभी भी रखे हैं। चोरों ने जो बात कही, बोले आपके मूल नायक भी बच नहीं सकते थे। उनके सरदार ने बताया, इस चोर की बदौलत है कि उस मूर्ति को हाथ नहीं लगा पाए और वो बच गए।
अब देखो मूर्ति की ताकत देखना। मैंने देखा ऐसा कभी हुआ है कि एक चोर इस मूर्ति को बचाया जो चोर की मूर्ति काटने आया। उसी संस्मरण को सुनकर के मैं गोलाकोट गया था। मेरा नेचर अलग है। ऐसी मूर्ति जो जिसने चोर ने बचाई हो, जो चोर उसको काटने आया हो और वही चोर बचा रहा है। कि जब मुझे पता चला बामोर के अंदर, पूज्यवर ने हमें बामोर पंचरणा दिया था आचार्य महाराज ने, तो बामोर पंचरणा जब वहां सारी बात सुनी, मैंने कहा चलो चलते। जाकर वहां की जब मूर्ति देखी, क्या मूर्ति की एनर्जी है, क्या ताकत है। फिर मूर्ति को मैं बाहर लाया और उसी दिन घोषणा की थी, ये मूर्ति आज तक इतने संकट झेले हैं कि बाढ़ के अंदर रखी गई, कांटों के बीच में रखी गई खुले में, इतने संकट उसने झेले हैं। और ये संकट इतना झेल चुकी है कि नियम से एक दिन ये विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र बनेगा। और आप लोग कहते हो कि सबसे अच्छा विकसित क्षेत्र कौन है आज के जमाने में, है? सब लोग कहते हैं वहां के जो व्यवस्थित किया गया, तो सब हम और आप नहीं कर रहे हैं। कभी कभी उस मूर्ति में ऐसी दम होती है, क्योंकि वो मूर्ति इतने जीवन में आई, चोर ने बचाई जैसे। कम मत समझो महानुभाव, ये सोच आपका बहुत छोटा है। कि संकटवान व्यक्ति की क्या संकट दूर करेगा जो स्वयं संकटों में रहा हो। अच्छे व्यक्ति की विशेषता है स्वयं संकटों में रहता है, लेकिन दूसरों को संकट से मोचक कर देता है। स्वयं दूसरे देख लीजिए, साधु स्वयं के प्रति कठोर होता है, लेकिन एक चींटी के प्रति दयालु है, और स्वयं के प्रति इतनी दयालु नहीं होता। निर्दयात भस्मसात क्रिया, शमंत्र भद्र महाराज कहते हैं कि कैसा है श्रवण जो अपने लिए तो कठोर है और दूसरों के लिए इतनी करुणा है कि एक चींटी को भी सोचता है उसको कष्ट ना हो जाए। तो उस मूर्ति की बात मैं कह रहा था। तो मूर्ति, दूसरा उदाहरण तो मैं देता हूं रामचंद्र जी का। 8 राम और हुए, उनमें भी मोक्ष गए हैं, ऐसे नहीं कि सभी स्वर्ग ही गए। बलभद्र मोक्ष भी जाते हैं और स्वर्ग भी जाते हैं। राम के अलावा और भी मोक्ष गए हैं राम। उन 8 बलभद्रों के तुम्हें नाम मालूम? मेरे से मत पूछ लेना, मुझे भी नहीं मालूम। 9 बलभद्र होते, 9 राम होते। 9 रामों में से 8 रामों के कोई नाम भी नहीं जानता, क्योंकि उनका जीवन सुख में रहा है। और रामचंद्र जी का जीवन शुरू से आज सारे जगत में उन 9 रामायण रामों में कौन से राम के नाम में सबसे ज्यादा ताकत है? दशरथ नंदन। क्या कारण है? बलभद्र तो सब एक से होते, एक समान होते, एक समान शक्ति होती, इनमें कौन सा अतिशय था? सबसे बड़ा अतिशय था इन्होंने जितने संकट झेले धर्म के कारण झेले और अडिग रहे। क्योंकि आपका सोच है कि हम धर्म करेंगे तो संकट आएंगे, हम धर्म मार्ग पे चलेंगे तो हमारे दुख होगा, हम जितने धर्मात्मा बनेंगे उतने दुखी होंगे, और जितने पापात्मा बनेंगे उतने सुखी होंगे। ये जो तुम्हारी धारणा है, इस धारणा के ऊपर प्रहार कर रहा हूं। देखो क्या जीवन, हम कैसा जीवन व्यतीत किया। एक और मोटिवेशन दे रहा हूं, आप सब पुराने मंदिरों में जाना, चित्र किनके बनते हैं मंदिरों में? जिनके ऊपर सबसे ज्यादा किन सतियों के चित्र बने मंदिरों में? मैना सुंदरी का। किन सतियों के चित्र बने? सीता का, अग्नि में। किन सतियों के चित्र बने? जिन्हें कोबरा नाक से मारने का प्रयास किया और नाक का हार बन गया।
सुखी सतियां भी तो हुई हैं, ऐसी थोड़ी कि सब दुखी हुई हैं। लेकिन एक सुखी सती का आप लोग चित्र नहीं बनाते मंदिर में, सब उन्हीं का बनाओगे जो दुखी रही है, उन्हीं के चित्र बनाओगे। अच्छे मुनिराज का कोई एक चित्र नहीं बनाओगे। एक भी मुनिराज का चित्र नहीं है जिन मुनिराजों ने जिंदगी में कोई कष्ट नहीं उठाए और मोक्ष चले गए, कोई कर, उनका कोई चित्र मंदिर में नहीं मिलेगा। और जिन मुनिराजों की जम के दुर्दशा हुई, शेरनी खा रही है, बढ़िया चित्र बनवाओगे बिल्कुल सामने, शालनी खा रही है गज कुमार के ऊपर, उन्हीं के चित्र। मैं सोचता था कि कोई अच्छे महाराज नहीं मिलते इनको क्या, पहले सोचता था। लेकिन जब देखा वास्तु का चित्रण, वास्तु का स्वरूप देखा, तब ये बातें ध्यान में आई। उनकी अरे पूरे चित्रों में देख लीजिए आप। तो महानुभाव, एक पहला सबसे बड़ा मोटिवेशन आप कल के प्रश्न पे से ले लें कि अच्छे कार्य करने में यदि संकट आ रहा है तो समझ लेना चाहिए तुम बहुत अच्छे आदमी बनने वाले हो, क्योंकि संकट आ गया। तुम अच्छा कार्य करने चले और संकट आ गया, तुम अच्छा कार्य चलने गए परेशानी आ गई, तुम अच्छा कार्य करने चले, रामचंद्र यदि अच्छा कार्य नहीं करते तो उन पर संकट नहीं आते। सबसे बड़ा उन्होंने अच्छा कार्य क्या किया, पिताजी की आज्ञा मानी। पिता की आज्ञा मानना अच्छा कार्य था कि बुरा कार्य है? बस संकट चालू, संकट चालू, वनवास चलेगा, लो साहब अयोध्या छोड़ना पड़ी। और थोड़ा सा अधर्म कर लेते, नहीं मानना, जाओ क्या करोगे, तो बढ़िया अयोध्या में राज्य करते। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो रामचंद्र जी को राजगद्दी से रोक पाते। लेकिन बस एक ही बात, एक ही बात, पिता की आज्ञा मानना धर्म है, शपूत का कार्य है। संकट चालू हो गया ना, और नहीं मानते तो बिल्कुल संकट नहीं आता। अयोध्या के राजा होते, ना सीता का अपहरण होता, ना लक्ष्मण को शक्ति लगती, ना दर दर की ठोकरें खाते। आपसे पूछना चाहता हूं, रामचंद्र जी ने समझदारी की कि ना समझी? ऊपर से मत बोलना। पिता की आज्ञा का पालन करना समझदारी की कि ना समझी? समझदारी की। अच्छा आदमी, अच्छे कार्य करने के लिए जब संकट आते हैं तो उसे बुरा मत मानना महानुभाव, पीछे मत हटना, उसे ये मानना अच्छे आदमी बनने का यही लक्षण है कि विघ्न आएगा। अच्छे आदमी बनने का यही लक्षण है, और इस लक्षण को अपन चलेंगे लेकर के तो हमें कोई भी विघ्न बाधा धर्म कार्य से रोक नहीं पाएगी, कोई विघ्न बाधा हमारे परिणामों को बिगाड़ नहीं पाएगी। लक्ष्मण की सैया पड़ी हुई है, उस समय देखना इसका परिणाम क्या निकलेगा। रामचंद्र जी ने मरने की घोषणा कर दी, बहुत बड़ी। व्यक्ति सुसाइड कब करता है? जब उनके दुख सिर से बाहर हो जाते। मैंने सब पहली बार जब पद्म पुराण पढ़ा, पूज्य गुरुदेव ने दिया था सन 1980 में मुक्तागिरी के अंदर। हम और क्षमा सागर जी थे। एक पुराण आचार्य को भेंट में आया था, 3 भाग हैं उसके। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, एक एक भाग करके तुम दोनों पढ़ो इसको, एक तुम पढ़ना एक तुम पढ़ना, ऐसे अदल बदल के पढ़ना। पहली बार जब पढ़ा तो जब रामचंद्र जी के जब देखा है कि रामचंद्र जी घोषणा कर रहे हैं कि प्रातःकाल लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं भी जीवित अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। मैंने कहा इतना राग, इतना राग हो गया राग। और उसी समय पर तुरंत विभीषण आ गए, हनुमान अंगद आ गए। ये घोषणा करते सब काम गए, पूरी छावनी काम गई। सबको मालूम था कि लक्ष्मण कभी जीवित हो नहीं सकते, क्योंकि वो अमोघ शक्ति थी,
अमोघ शक्ति थी, जीवित होने का सवाल ही नहीं है, और रात भर बाकी। और रावण ने चारों तरफ पहरेदारी कर दी, कोई भी लक्ष्मण तक पहुंच ना जाए। रावण का देश था, लंका में तो थे ही वो। उस समय विभीषण समझाते हैं, हनुमान वगैरह, मर्यादा पुरुषोत्तम, आप इतना साहस खो रहे हैं, आप इतना साहस खो रहे हैं, धर्म की शरण पकड़ो, धर्म को समझो। इतना साहस खो रहे हैं, आप धर्म पर विश्वास करो। मैंने जब पढ़ा, मैंने कि अभी हाल रामचंद्र जी एक आध झापड़ लगाएंगे इनमें, और रामचंद्र जी क्रोध में आके बोले, क्या धर्म धर्म मचा रखा है, इसी धर्म ने तो हमें बर्बाद कर दिया। हम लोग यही सोच रहे थे पढ़ते पढ़ते, अब देखो रामचंद्र जी का क्रोध, इतना संकट की मरने की बात कह दी। और उस व्यक्ति को जितने संकट आए, सब धर्म के कारण आए, झुंझलाएंगे, पक्का है, झुंझलाएंगे। और सब इनको कहेंगे, आज के बाद किसी ने धर्म का नाम लिया तो मैं जीभ काट दूंगा, ये कहेंगे, क्यों नहीं? और इतने में सब कह देता, आप होते तो आप भी यही कहते। स्थिति बन जाएगी, क्या धर्म धर्म मचा रखा है। धर्म धर्म करते ही तो अयोध्या से लंका में आ गए, विदेश सीता चली गई, लक्ष्मण जा रहा है, क्या धर्म धर्म मचा रखा है। धर्म ने क्या अतिशय किया, धर्म ने क्या रक्षा की। 90% लोगों की, 99.99 लोगों की धारणा है, धर्म करने पर संकट आते ही आपका धर्म से विश्वास उठ जाता है। गलत बोल रहा हूं तो आप खुद अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछ लें। धर्म करते हुए दो प्रकार का संकट उठता है तुम्हारा। कोई गलत कार्य करने में संकट आ जाए और तुम भगवान से विनती करो, नमोकार मंत्र पढ़ो, भक्ता दूर नहीं हो तो कहते हैं काय का संकट, काय का संकट मोचक। अरे भाई तूने गलत किया था, इससे संकट आया, बोले दूर करना चाहिए भक्तांबर को, तोड़ जाए। और जब धर्म के कारण तुम्हें संकट आ जाए तो दिवाली के दिन कोई मर जाए ना तो दिया बंद कर देते हो महावीर स्वामी के। दिया किसके जलते थे तुम्हारे यहां? और कोई मर गया तो महावीर को निपटा देते हो, आज से तुम्हारी दिवाली बंद। 90.99 लोग धर्म के कारण जब संकट आता है, धर्म करने से कोई दुख आ जाए तो लोग से धर्म की श्रद्धा डगमगा जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। ऐसे ऐसे लोग देखे हमने, 20-20 साल तक भगवान की पूजा करते थे, अभिषेक करते थे, आज वो मंदिर में भगवान के मुंह भी नहीं देखते। मेरे सामने हुआ हुए, मैंने कहा भैया महाराज नाम मत लेना, मैंने 20 साल करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, परेशानी पर परेशानियां बढ़ती गई। आप बताते तो अभिषेक करने से होता है, पूजा करने से होता है, नमोकार मंत्र करोड़ों मालाएं फेर चुके हैं, आज वो नमोकार मंत्र बोलने को तैयार नहीं है। बोले महाराज जो चीज मैं कर चुका हूं उसका नाम मत लेना, नहीं तो मेरे बहुत बुरी भाव होती। नमोकार मंत्र का नाम लेने वाला नहीं, बोले नमोकार मंत्र से हमें घृणा हो गई, घी आ गई। जितनी मालाएं फेरी कुछ हुआ ही नहीं, करोड़ों मालाएं फेर ली, जिसने जितनी मालाएं बताई फेरी, पूजा किया, अभिषेक किया, व्रत पाले, नियम बोले, मेरे जैसा सदाचारी कोई नहीं था, रात में नहीं खाया, अभक्ष नहीं खाया, और था भी वो ऐसे बहुत अच्छा आदमी था। लेकिन उसके बावजूद महाराज संकट पर संकट, उसके बावजूद विपदा पर विपदा। मुझे महाराज जी घृणा हो गई है। वो तो आपके पास बैठा हूं इतना ही बहुत है, नहीं तो हमें मुनियों से भी घृणा है, क्योंकि मुनियों के खूब आशीर्वाद ले लिए, कई मुनियों ने पिछली भी लगाई है, तो भी बोल दो ना आगे, तो भी कुछ नहीं हुआ, हमें घृणा है। वो तो ये मुझे पकड़ के लाया इसलिए मैं आ गया आपके पास। मैंने कि अच्छा आ गया,
अब तेरी होनहार बहुत अच्छी है। घृणा हो जाती, लोग इतनी घृणा कर लेते हैं कि धर्म का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते, और लोग धर्म की बात करते तो गालियां देते, देखो ये पाखंड है, देखो ये नमोकार मंत्र की बातें कर, देखो ये महाराज अभिषेक की बातें कर रहे हैं, देखो ये महाराज इसमें चमत्कार दिखा रहे हैं, मूर्खों को मूर्ख बना रहे हैं। मैंने करके देखा है, बात सही है। जो कार्य आप खुद अनुभव से कर लो, उसके संबंध में कोई कितना भी कहे तुम्हें विश्वास, क्योंकि तुमने अनुभव किया है। 20 साल तक तुमने अनुभव किया है, जितना धर्म किया उतना संकट आया, इसलिए सिद्धांत उठ गया। अपन सबको तो यही मालूम था कि ऐसा होता है, तो उनके वही रामचंद्र जी करेंगे। अब जब मरने जा रहे हैं और ऐसा संकट उनको धर्म के कारण आया है, तो नियम से रामचंद्र जी कहें क्या धर्म मचा रखा है, क्या धर्म मचा रखा है, इसी धर्म ने तो हमारा सर्वनाश कर दिया। हम लोग ये भावना से पढ़ रहे थे आगे, लेकिन 5-6 श्लोक पढ़े, हम लोगों ने द्वारा पढ़े, कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूं, कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूं, क्या गलत, कैसे हो गई रामचंद्र जी की इतनी प्रसिद्धि, कैसे बन गए वो रामचंद्र जी के नाम में इतनी ताकत कि आज भारत का हर व्यक्ति राम राम कह करके अपनी जिह्वा को पवित्र करता है। ऐसे बहुत बड़ी एनर्जी महानुभाव, उस समय सबसे बड़ी एनर्जी उनके नाम में प्रवेश कर गई, उनके जीवन में प्रवेश कर गई। क्या कहते हैं विभीषण से, आप सही कह रहे हो, मुझे ऐसे समय पर धर्म की शरण में रहना चाहिए। ओ मन की इतना क्षमता, मरने वाला, सुसाइड करने वाला, संकटों में व्यक्ति हाथ जोड़ के कहता है नहीं आप सही कह रहे हो, मुझे धर्म की शरण, इस समय मुझे धर्म का चिंतन करना चाहिए, ऐसे समय पर धर्म ही शरण है। आप लोग सही कह रहे हो, मेरा मन मोह से व्याकुल हो गया, इसलिए मुझे धर्म की तरफ दृष्टि नहीं जा रही है। रोने लगे। रामचंद्र जी की आंख में आंसू आ गया, अभी नहीं आया था, कि देखो मैं मोह में इतना व्याकुल हो गया, ऐसे समय पर मुझे धर्म का चिंतन करना चाहिए, धर्म की शरण लेना चाहिए। उस दिन हम लोगों ने आगे नहीं पढ़ा, पूरी रात भर ध्यान करते रहे। दोपहर की सामयिक वही चलता रहा, और इतनी विशुद्धि बढ़ी, और स्वयं का पाखंड समझा कि धर्म कैसा होता है और धर्मात्मा कैसा होता है। ये जो जप रहे हैं मालाएं, ये सब अपन धर्म कर रहे हैं, एक क्षण में विलय को प्राप्त हो जाएगा, एक क्षण पृथ्वी को वातावरण बन जाए। तो ऐसे लोग भी देखे हैं महानुभाव दुनिया में, जो थोड़े से संकट आने पर जन्म जन्म का जो मंत्र नमोकार मंत्र बोला है, उस पर पैर रखते हुए भी पाए गए हैं। हुआ है कि नहीं? शुभम चक्रवर्ती किस पे पैर रख दिया? इतनी तो था कि वो मार रहा था, वो प्राण ले रहा था, अपने प्राण बचाने के लिए थोड़ा सा देवता ने थोड़ी कुड़की दे दी, धमकी दे दी कि देख तू नमोकार मंत्र पे पैर रख दे तो बच जाएगा, नहीं तो मरेगा। मां थोड़े से उस संकट में नमोकार मंत्र पे पैर रख दिया। और एक वो हैं आत्माएं जो मरना मंजूर कर रही हैं, लेकिन धर्म से घृणा करने को तैयार है। मरना मंजूर है, मैं मरूंगा सुबह, लेकिन धर्म के प्रति किंचित मात्र भी उल्हायना नहीं, किंचित मात्र भी धर्म के प्रति विशुद्धि में कमी नहीं, किंचित मात्र भी। वही उत्साह है, वही विशुद्धि। हाँ, धर्म ही शरण है। आप लोग सही कह रहे हो, मुझे इस समय व्यामोहित नहीं होना चाहिए धर्म। लेकिन मैं क्या कहूं विभीषण, मैं क्या कहूं हनुमान, मैं क्या कहूं सुग्रीव, सब बैठे हैं।
मेरा भातृ मोह मुझे धर्म से पीछे ले जा रहा है। बस बस चमत्कार देखना, बहुत बड़ा चमत्कार दिखा रहा हूं। एक धर्मात्मा में संकट झेलता गया, ये तो तुम्हें दिख गया, अब मैं चमत्कार दिखा रहा हूं। जैसे रामचंद्र जी ने ये कहा, नहीं सच्ची शरण धर्म ही है, उसी समय तुरंत किसी ने कहा कि इसका इलाज है। देखना चमत्कार कैसे होता है। अभी तक सब हाथ पे हाथ रखे बैठे थे, किसी को इलाज ही नहीं सूझ रहा था। सबने कह दिया जो शक्ति रावण ने फिर मारी है वो अमोघ शक्ति है, और उस अमोघ शक्ति का दुनिया में कोई इलाज नहीं। रावण ने अंतिम समय के लिए रखी थी। रावण की अंतिम शक्ति थी। वो शक्ति ऐसी होती है जब सारी शक्तियां खत्म हो जाए तब उस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। रावण की अंतिम शक्ति थी और इसके सामने कोई बच ही नहीं सकता। रामचंद्र जी भी जानते थे, सुग्रीव आदि सब जानते थे कि लक्ष्मण को कोई बचा नहीं सकता। ऐसी विपदा में भी, ऐसी परिस्थिति में भी धर्म की श्रद्धा नहीं डिगे नहीं। चमत्कार देखो, तुरंत विभीषण कहता है कि मैं तो भूल ही गया, लंका में एक सुषेण वैद्य है, संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी सुषेण वैद्य के पास दवाई नहीं हो। और घंटों से बैठे विभीषण वहीं बैठे थे, रो रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन एक बार भी मन में भाव नहीं आया। जैसे रामचंद्र जी ने यह कहा कि नहीं मुझे धर्म की शरण जाना चाहिए, धर्म ही एक मात्र है जो ऐसे मौके पे, बस चमत्कार देखो, रामचंद्र जी का पुण्य देखो कैसा जागा, कैसे ब्रह्मांड की शक्ति जागी और विभीषण को याद दिलाया। पर सुषेण वैद्य आएगा नहीं, क्योंकि वो लंका में है और लंका इस समय चारों तरफ से कीले थे, रावण की पहरेदारी है, कौन जा सकता है। और सुषेण भी बाहर नहीं आ सकते, सुषेण भी बाहर नहीं आ सकते। कैसे करें? वैष्णव दर्शन के अनुसार हनुमान की बुद्धि पलटी, वो भी रोते बैठे थे सामने। उसने कहा विभीषण जी वैद्य तो पक्के हैं, इसकी दवाई जानते? बोले पक्का है। तो हनुमान जी कहते हैं हनुमान के कोश में असंभव शब्द नहीं है। जय श्री राम कह के चले गए और आकाश मार्ग से जाकर सुषेण वैद्य सो रहा था, मैं पलंग के उठा के ले आया उसको, पूरा का पूरा उठा के लाके रख दिया। वहां करते तो सुषेण वैद्य चिल्ला पड़ता, पहरेदार जागते, ज्यों करते हो पलंग से बहुत सावधानी से उठा के लाए, पूरा का पूरा उठा लाए। जब यहां सुषेण वैद्य, मैं कहा हूं, तो आगे की कहानी नहीं कह रहा हूं, सब मानो। जैन दर्शन के अनुसार भी यही हुआ। जैन दर्शन के अनुसार किसी को ध्यान में नहीं आया, हनुमान को एकाएक ध्यान में आया। एक निमित्त ज्ञानी ने कहा था एक कन्या है, उस कन्या का विवाह लक्ष्मण से होगा। अवध ज्ञानी ने कहा था, और अवध ज्ञानी की वाणी झूठी नहीं होती, लक्ष्मण तो स्वयं मर जाएगा, फिर विवाह कैसे होगा। तो हनुमान जी कहते हैं मुनियों के वचन न झूठे हों जो कुछ मुख से कह देते। ये वचन झूठा नहीं होगा। और कन्या का विवाह लक्ष्मण किए बिना मर नहीं सकता। और यहां स्पष्ट है कि सुबह मरना है। हनुमान को विश्वास हुआ कि कोई ना कोई रहस्य इसमें। उस कन्या का विवाह लक्ष्मण से होगा, उसके पहले मरेगा नहीं, मुझे मुनियों के वचन पर विश्वास है। सबने कहा भाई कह दिया होगा महाराज ने। बोले नहीं, हनुमान जी सम्यक दृष्टि थे। उन्होंने कहा देखो मुनि के वचनों पर संदेह मत करो,
कुछ ना कुछ रहस्य होगा। मैं जाता हूं, कोई दुनिया का जिंदा नहीं रख सकता। उस कन्या से विवाह होना है तो विवाह करने के लिए लक्ष्मण को जिंदा रहना होगा। विवाह करने के लिए लक्ष्मण को जिंदा रहना पड़ेगा, ये मुनियों का वचन है। और चले गए हनुमान जी। वो कन्या जिस देश की थी सब मालूम था। वो कन्या वही थी विशल्या, जो पूर्व में अनंग सरा थी। अजगर के मुख में बैठ करके जिसने अजगर के प्रति देश भाव नहीं किया था, अजगर को भी अपने पिताजी से बचाया था। वो पूरी कहानी नहीं बता रहा। जैसे पहुंचे वहां के राजा से, पिता से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, तो पिताजी कहते मैं तो लक्ष्मण का इंतजार कर रहा हूं कि मेरी कन्या की शादी अर्ध चक्रवर्ती से होगी, नारायण से होगी। ये निमित्त ज्ञानियों ने कहा है। बोले नहीं, लक्ष्मण की इस दशा में है। वो कहते ये कैसे संभव है, निमित्त ज्ञानी झूठे हैं क्या? बोले साहब अब बहस करने का समय नहीं है, परीक्षा का समय है। परीक्षा का समय है, देखते हैं इस कन्या का पुण्य कितना है। चलो चलते हैं। तो पूरे माता पिता के साथ हनुमान, विद्याधर तो थे ही, आकाश मार्ग से आए। और जैसे जैसे कदम बढ़ाती गई विशल्या, तैसे तैसे लक्ष्मण की शक्ति निकल करके भाग गई। और जैसे ही भागी तो हनुमान जी ने तो पकड़ा, कहां जाती है तुम? गिड़गड़ा पड़ी वो। आज के बाद इस युद्ध में कहीं नजर मत आना, क्योंकि वो विद्या थी, देवी थी, अमोघ शक्ति आने देवी थी। देवता शरीर में प्रवेश करके शरीर को काट देता है। एक शक्ति होती है देवी शक्ति। वो देव यदि शरीर में प्रवेश कर जाए तो पूरे शरीर को कुतल करके नाश कर देता है। और वो शक्ति लेकर के और लक्ष्मण जीवित हो गए। किसका अतिशय है? मैं जो बताना चाह रहा हूं भाव समझो। अंतिम समय हो गया। किसका अतिशय है? धर्म का नहीं। संकट आने पर भी धर्म के कारण जिसने संकट झेले और संकट पर भी जिसने धर्म से विश्वास नहीं उठाया, उसका अतिशय है। जो मैं 8 दिन से तुम्हें क्षयोपशम लब्धि के अंतर्गत समझा रहा हूं। और कल जो प्रश्न आया था, उस प्रश्न के कारण कहीं तुम भटक मत जाना कि धर्म से संकट आते हैं, उनमें अतिशय नहीं होता। वक्तांबर संकटों में लिखा गया, इसलिए वो संकट मोचक बन गया। यदि सुखपूर्वक किसी मंदिर में बैठ के लिखते, सारे स्तोत्र लिखे गए मंदिरों में बैठ करके, मंदिरों में बैठ के लिखे, मुनिराजों लिखे, उनमें कोई ताकत नहीं है, वे शक्ति नहीं है। उनकी पाठ करने को कहो तो तुम्हारा पाठ करने का मन नहीं होता। हम ही लोग नहीं करते, क्योंकि वो सुख के दिनों में लिखे गए हैं। और वक्तांबर कब लिखा गया? जब 48 सालों के अंदर बंद थे, उस क्षण लिखा गया। इसलिए वो संकट मोचक बन गया। अपने क्षयोपशम लब्धि, ये तो कल के प्रश्न था, जो अपनी क्षयोपशम लब्धि चल रही है उसमें भी यही है। सुख को मत समझो, दुख को समझो। फूलों को मत समझो, कांटों को समझो। मोक्ष को मत समझो, संसार को समझो। अच्छाइयों को समझने की अपेक्षा बुराइयों को समझ जाओ, बुराई जीवन से निकल जाएगी। मोक्ष समझने की अपेक्षा संसार को समझ जाओ, हम संसार से तर जाएंगे। समय आपका हुआ। आज इतनी कह के विराम करता हूं। महावीर, आज बहुत बड़ी बातें आई, एनर्जी वाली बहुत। कभी कभी प्रश्न करने वाले लोगों से आप लोगों का बड़ा उद्धार हो जाता है। ना वो कल प्रश्न करते, ना आज इतनी। इसलिए कहा है साधुओं के अंदर से निकलवाना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसे करना पड़ेगा। ना वो प्रश्न करता, ना आज अंदर से ये मटेरियल। महावीर भगवान की। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज जी की। आज हम सबका परम सौभाग्य है
परम गुरु भक्त, हम सबके जिन पर गौरवान्वित है पूरी भारत की समाज और विश्व की जैन समाज, परम आदरणीय श्रीमान आर.के. मार्बल ग्रुप से हमारे परम आदरणीय श्रीमान अशोक जी, श्रीमती सुशीला जी पाटनी आज हमारे बीच पधारे हैं। हम सभी लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत कर रहे हैं। आए पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में। साथ में हमारी संचालिका सांगानेर से भी पधारी हैं डोंगा जी, वो भी आए। और आज के हमारे जो श्रावक श्रेष्ठी परिवार, सोनू जी भैया डिक्स परिवार और श्रीमान केसी जैन साहब शास्त्री वार्ड पर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। आज पूज्य गुरुदेव के श्रीमती शांता पाटनी जी भी हमारे बीच पधारी आए। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें। और आज भक्ति कलश हेतु श्रीमान प्रकाश चंद जी, नीरज जैन जी, सजल जैन जी जो मकरोनिया से हमारे बीच आए हैं, वो भी आए। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्री बाबों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तप मूर्ति, हे आराधक, हे योगी सर, हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ब्रह्म प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर जी महामनिंद्राय नमः। अनर्घपद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामि थी। ओम ब्रह्म परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 समय सागर जी महामनिंद्राय नमः। अनर्घपद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामि थी। हे सुधा सागर दयालु, मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे अभियान दो, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदत यही मुझे वरदान दो, नाम ही रटता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। हे सुधा सागर दयालु, ओम तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामनिंद्राय नमः। नर्घपद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामि थी। घरोदा